साहित्य के रसिया श्रोताओं का डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र का सादर प्रणाम। मैं प्राण प्रतिष्ठा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं एक विशिष्ट रचनाकार डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की चंद कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वाराणसी में जन्मे डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव किशोरावस्था से ही रचना कर्म में दत्तचित्त रहे हैं। वे उसी अवस्था से कवि सम्मेलनों और साहित्यिक गोष्ठियों में शिरकत करते रहे हैं। आकाशवाणी से भी इनकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। इनका हस्तक्षेप साहित्य की प्राय सभी विधाओं में रहा है। इन्होंने नीरज, कुंवर बेचैन, श्रीपाल सिंह छेम, रूपनारायण त्रिपाठी जैसे नामचीन कवियों और गीतकारों के साथ मंच भी साझा किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर श्रीवास्तव ने काव्य विधा के विभिन्न प्रतिरूपों यथा गीत, नवगीत, गजल के अतिरिक्त छंद मुक्त रचनाएं भी की हैं। आज मैं इनकी 2 छंद मुक्त कविताओं का वाचन कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है स्त्रियां। स्त्रियां पागल रहती हैं किसी न किसी प्रतीक्षा में। स्त्रियां पागल रहती हैं किसी न किसी प्रतीक्षा में। यही नहीं कि बाहर गए लोग कब लौटेंगे वापस, या कब कोई अतिथि दे देगा दस्तक द्वार पर, बल्कि स्त्रियां कुछ कुछ पंछियों की तरह होती हैं, डर डर कर खुश होती हुई, सहम सहम कर चहचहाती हुई। बारिशों में भीगे पंख लिए उदास जोहती रहती हैं धूप, जोहती हैं मौसमी पौधों पर कब खिलेंगे फूल, खेतों में कब छींटे जाएंगे बीज, कब पकेंगी फलियां। दिन भर की थकी पथराई स्त्रियां भी सोने से पहले ढूंढ ही लेती हैं कोई न कोई छूटा हुआ काम। उनके आंसुओं के लिए कभी खत्म नहीं होती अवांछित खबरें, या मुस्कुराने के लिए छोटी से छोटी वजह। उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि प्रतिरोध के क्षणों में कब वे चकोर की तरह निगलने लगती हैं अंगारे, और प्रेम में स्वाति की एक बूंद के लिए कब बन जाती हैं चातक। दूसरी कविता का शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की कांपती रही लहरों में थर थर, सिवार सी सिहरती रही आर्द्र दूब पर नंगे पांव। तिनके तिनके बहती रही बारिशों में वक्त बेवक्त, फेरती रही आंख हर मुस्कुराहट से, खींचती रही हाथ दोस्तों के हाथों से, डरती रही परदेसी आसमानों से, प्रेम विवल पंछियों से। सबसे सुंदर लड़की ने कभी सहेज कर नहीं रखी अपनी कोई तस्वीर, कि जब देह पर उग आया पहले पहल इंद्रधनुष, नाभि में चुभी प्रत्यंचा, जब हर श्रृंगार के फूलों के रंग सामने पड़ गए फीके, जब उसके होने से कतराने लगी चांदनी, जब सबसे साधारण कपड़ों और सबसे सस्ती चप्पलों में सिकुड़ती सहमती गुजरी वीथियों से, और उसे देखकर स्थापित ख्यातियों में फैली घबराहट, सुगंधियों में उपजी कुंठा। सबसे सुंदर लड़की अमर बेल सी लिपटी रह गई पिता की यादों से, विधवा मां के प्रारब्ध से छोड़ न पाई देहरी, जैसे उसकी सहेलियां नहीं छोड़ पाई एक के बाद एक बच्चे जनने की क्रिया। कितना तो लौटी ही नहीं, कितनी तो लौटी ही नहीं जो भागी मौसमों के पीछे। ट्रेनें गुजरती रहीं
पर सबसे सुंदर लड़की हर हाल में खड़ी रही अकेली, दर्पणों में देखती रही उम्र की उतरती सीढ़ियां। सबसे सुंदर लड़की छोटे से आले पर टिमटिमाती हर दिन रचती रही अपने काजल से, बगैर बिंदी सिंदूर का एक चांद। धन्यवाद।